हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे बर्गर किंग या मैकडोनल्ड वाला बर्गर। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। साथ ही में मैं सिखाऊंगी आपको ये मैकैन की आलू टिक्की बनाना। बाहर से मैकैन के पैकेट्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप इसको घर में बनाएं, बिल्कुल आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये हाफ गाजर ली है। इसको मैंने छील कर धो लिया था और इसको मैं रफली चॉप कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पर ये प्याज भी ली है, जिसको मैंने अच्छे से काट के वॉश करके इसको भी मैं रफली ही चॉप कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनको चॉपर में चॉप करने वाली हूँ। दोनों ही चीज़ों को अगर आप बारीक बारीक काट सकते हैं तो आप बारीक काट लीजिए, वरना आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्याज चॉप की है और मैं इसे तब तक चॉप करूँगी जब तक ये थोड़ी बारीक ना हो जाए, क्योंकि हमें इसे टिक्की में ऐड करना है। और ऐसे ही मैं गाजर को भी चॉप कर लूँगी और इसको भी हमें सेम वैसे ही चॉप करना है जैसे कि हमने प्याज को चॉप किया था। और यहाँ पे मैं हाफ बोल मटर ले रही हूँ, ये हरी मटर है और इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक ये हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने बीच में से चीरा लगा के इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, क्योंकि ये सारे वेजिटेबल्स हम जो बर्गर की टिक्की बना रहे हैं, यानी कि मैकेन वाली आलू की टिक्की बना रहे हैं, ये हम उसमें ऐड करेंगे। और उसमें हमें कोई भी वेजिटेबल्स ऐसे नहीं चाहिए जो साइज़ में थोड़े बड़े रह जाएँ। तो हमें इस बात का इसमें ध्यान रखना है कि हमें जो भी ये वेजिटेबल्स हम ऐड करेंगे, वो सारे के सारे बारीक चॉप होने चाहिए। और यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक लिया है, इसको भी मैं बिल्कुल सेम ऐसे ही बारीक चॉप कर रही हूँ। और साथ ही में मैंने लहसुन लिया है, ये भी मैं बारीक चॉप कर रही हूँ। अगर आपको अदरक और लहसुन आप नहीं खाते हैं, तो आप ये बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में प्याज भी इसमें यूज़ की है, तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने बोल में ऐड कर दी है। और साथ ही में मैंने बारीक धनिया भी काटा था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक और इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए, कि ये जो सारी की सारी सब्जियां हैं वो अच्छे से पानी छोड़ दे, क्योंकि हमें टिक्की में बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए, इससे हमारी टिक्की खराब हो सकती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें सारी सब्जियों का पानी निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच नमक ऐड किया है। तो हम बना रहे हैं आलू की टिक्की, तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी आलू की। ये है 3 उबले हुए नॉर्मल साइज़ के आलू, इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हमें इसमें जो भी चीज़ें चाहिए वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, तो आलू भी हमें कद्दूकस इसलिए ही करना है। मैश हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैश करने से बड़े-बड़े थोड़े आलू के चंक्स रह जाते हैं, तो इसलिए हम इसको कद्दूकस कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इन वेजीज़ को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और सब्जियों ने पानी अच्छे से बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अब हम क्या है ना, इसका हम पानी निकाल लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक साफ कपड़ा लिया है और इसमें हम ये ट्रांसफ़र कर देंगे सारी की सारी वेजीज़, और इसका बिल्कुल अच्छे से हम पानी निकाल लेंगे। पानी निकालने के लिए आप कपड़े का ही इस्तेमाल करें, किसी छलनी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे बिल्कुल भी पूरा पानी बाहर नहीं निकलता है। और जितनी भी आप में जान है ना, वो सारी जान लगा दीजिए और ये इन वेजीज़ में से ये सारा पानी निकाल दीजिए। तो देखिए कितना सारा पानी इसमें से बाहर निकल रहा है। और ये सारा का सारा पानी अगर इसमें ही रह जाता, तो हमारी जो टिक्की है वो सॉगी बन जाती और क्रिस्पीनेस नहीं आती, और हो सकता है कि फ्राई करने के टाइम वो टूट भी सकती है। तो बस हमें यही चीज़ अवॉइड करनी है, हमें बिल्कुल परफेक्ट मैकेन वाली आलू की टिक्की चाहिए, तो जिसके लिए हमें ये स्टेप्स फ़ॉलो करने ही पड़ेंगे। तो देखिए मैंने पूरी जान लगा दी थी और ये बिल्कुल पानी सब्जियों में से मैंने निकाल दिया था। तो ये वेजीज़ का पानी हम फेंक देंगे और अब इस सब्जी को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में और इसको अच्छे से खोल लेंगे। और साथ ही में अब हम इसमें ऐड करेंगे जो बिल्कुल अभी-अभी हमने कद्दूकस किया था आलू, वो हम इसमें सारा ऐड कर देंगे। आलू की टिक्की को फ्लेवरफुल बनाने के लिए अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक। नमक ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो सब्जियां हैं उसमें भी हमने नमक ऐड किया था। और हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप व्हाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम इसमें ब्रेड या ब्रेड क्रम्स इसलिए ऐड करते हैं जिससे कि आलू की जो टिक्की है उसमें बहुत अच्छा सा बाइंड आ जाए। और अगर हम इसको मिक्स करते हुए ये देखते हैं कि ये थोड़ा इसका जो डो है जो हम बना रहे हैं आलू का, वो अगर सॉफ्ट हो रहा है, तो हम इसमें और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं।
ये आप अपने अकॉर्डिंग चेक करें कि अगर आपको इसका टाइट डो नहीं लगता है, तो तब तक आप ब्रेड क्रम्ब्स इसमें ऐड कर सकते हैं। 5 से 6 चम्मच इसमें ब्रेड क्रम्ब्स यूज़ हो जाएगा। तो इसको अब हम साइड में रख देंगे और अब हम यहाँ पर इस डो को थोड़ा-सा रोल अप कर लेंगे और इसका हम बना लेंगे एक रोल। क्योंकि जो मैकैन वाली आलू की टिक्की आती है या फिर जो बर्गर में हम टिक्की ब मार्केट से लेते हैं, उसमें जो होती है गोल, तो हमें इसका भी शेप में ही गोल चाहिए। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैंने लिया है क्लिंग रैप और इस क्लिंग रैप में हम इसको रख देंगे और इसको पैक कर देंगे। जैसे टॉफ़ी पैक हुई हुई आती है ना, सेम ऐसे ही हम इसको पैक कर देंगे और साइड में से इसको इस तरीके से गोल-गोल घुमा देंगे कि ये बाहर ना निकल कर आए और बिल्कुल एग्ज़ैक्ट इसी शेप में ही रहे। तो हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे करीब 1 घंटे के लिए, जिससे कि ये हार्ड हो जाए और हमें ये कट करने में आसान होए। तो इसलिए हम इसको फ्रिज में रख रहे हैं। इतना वेजिटेबल्स का डो सेट हो रहा है, तो एक सेपरेट बोल में हम 1/4 कप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और 1/4 कप ही हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। साथ ही में उसमें आधा छोटा चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। मतलब इस स्लरी को बनाने के लिए जितना हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, उतना ही हमें मैदा ऐड करना है। दोनों की सेम क्वांटिटी ही होनी चाहिए और इसमें पानी ऐड करके स्लरी रेडी कर लेंगे। इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए स्लरी में और ना ही ज़्यादा ये फ्लोई होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। तो हमारी स्लरी रेडी है, हम इसको साइड में रख देंगे और एक सेपरेट बोल में हम ऐड करेंगे 1.5 कप ब्रेड क्रम्ब्स और ब्रेड क्रम्ब्स को भी हम साइड में रख देंगे। अब हम चलते हैं आलू टिक्की को देखने। तो देखिए ये फ्रीज़र से मैंने बाहर निकाल ली है और अब हम इस पे से ये जो क्लिंग रैप है उसको हटाएँगे और इसको अनरैप कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर ये जो रोल है, अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे और टिक्की को आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। आप ज़्यादा इसको मोटा भी रख सकते हैं और बारीक भी काट सकते हैं। तो देखिए हमारी टिक्की कितनी सुंदर सी बन के तैयार हो गई है और ये बिल्कुल मतलब ठोस है, तो इस वज़ह से इनकी शेप भी नहीं बिगड़ेगी। अगर आपकी टिक्की की फिर भी शेप बिगड़ जाती है, तो आप अपने हाथों से जैसे आटे की लोई बनाते हैं, उस तरीके से इसको दोबारा से सेट कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये टिक्की ली है और इसको हमने डिप कर दिया है कॉर्नफ्लोर और मैदे की स्लरी में और इस तरह से झटक के हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे ब्रेड क्रम्ब्स में और अच्छे से बिल्कुल ब्रेड क्रम्ब्स को कोट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारी टिक्की को डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब्स में कोट करना है। अभी हम यहाँ पर ये सिंगल कोट कर रहे हैं ब्रेड क्रम्ब्स का। तो हमने ये सारी टिक्की ब्रेड क्रम्ब्स में कोट कर ली है और अभी ये सिंगल कोटिंग ही हुई है। अब हम इसको दोबारा से कोट करेंगे, तो सेम हम वही प्रोसेस फ़ॉलो करेंगे और हम टिक्की को स्लरी में डालेंगे और स्लरी के बाद दोबारा से ब्रेड क्रम्ब्स में डालेंगे और ऐसे ही हमें सारी टिक्की के साथ करना है। एक बार हम स्लरी में ऐड करेंगे, फिर दोबारा से ब्रेड क्रम्ब्स में ऐड करेंगे। तो क्या होता है, इससे टिक्की पे डबल कोटिंग हो जाती है ब्रेड क्रम्ब्स की और टिक्की फटती भी नहीं है और बाहर से बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनती है और सेम ऐसी बनती है जैसे मैकेन की टिक्की आती है और जो बर्गर में लगी हुई भी टिक्की आती है, बर्गर किंग या मैकडॉनल्ड के जो बर्गर के अंदर जो टिक्की होती है, वो भी सेम ऐसी ही बनती है और ऐसी ही खाने में लगती है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सारी टिक्की को डबल कोटिंग कर लिया है, तो अब हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज़र में 3 से 4 महीने के लिए। तो मैं तो यहाँ पर सिर्फ़ 2 बर्गर बनाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ 2 बर्गर के लिए ही टिक्की रखूँगी और ये जो बची हुई टिक्की है, इसको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज़र में रख दूँगी। तो यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर अगर आपके पास नहीं है, तो आप ज़िप लॉक बैग भी ले सकते हैं, जो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है, तो आप कोई भी पॉली बैग लीजिए और उसको आप रबड़ से बैंड कर दीजिए पॉली बैग को और उसको फ्रीज़र में रख दीजिए कि उसमें हवा ना जाए। तो मैंने यहाँ पर ये टिक्की गरम ऑयल में डाल ली है और इसको अब हम कर लेंगे फ्राई। इसको हम फ्राई तब तक करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए और ऊपर से क्रिस्पी ना हो जाए। अच्छा, जो टिक्की हमने फ्रीज़र में रखी है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उस टिक्की को बाहर निकाल के पहले रख लीजिए 15 मिनट के लिए और जब वो थोड़ी-सी रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो आप उसको फ्राई करके खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी मेयोनीज़ ली है एक बोल में और उसमें डाला है टोमेटो केचअप और इसमें मैंने थोड़ी-सी डाली है रेड चिली फ्लेक्स। तो अब हमने ये बर्गर की सॉस रेडी की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और अगर आपके पास तंदूरी मेयो है तो आप वो लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं थी, तो मैंने ये बहुत सिंपल सी सॉस तैयार की
है। और देखिए ये हमारी टिक्की कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है, और जो ये तरीका मैंने टिक्की बनाने का आपके साथ शेयर किया है, ये आपके साथ भी कभी भी फेल नहीं होगा। तो चलिए बर्गर बनाते हैं। उसके लिए मैंने तवे पे थोड़ा-सा बटर ऐड किया है, उसको फैला लिया है, क्योंकि बटर का मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी, और इस पर हम रख लेंगे बर्गर बन्स और इनको सेक लेंगे कि ये थोड़े से ऊपर से क्रिस्पी और गोल्डन कलर के हो जाएँ। आप चाहें तो यहाँ पर इनको कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो अच्छा टेस्ट आता है बर्गर खाने में, वो बर्गर बन्स को सेक कर ही आता है। और अगर आपके पास बर्गर बन्स नहीं है, तो आप यहाँ पर ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2 ब्रेड लें और उसको इसी तरह से सेक लें बटर में, और उनके बीच में जो हमने ये आलू की टिक्की बनाई है, वो रख लें। तो ऐज़ अ बर्गर की जगह आप ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनमें बहुत बढ़िया-सा कलर आ गया है बर्गर बन्स में, तो मैं इनको अब उठा लेती हूँ और अब हम बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो ये सॉस रेडी की थी, मैंने ये अप्लाई कर दी है, और एक बर्गर पर मैंने टमाटर लगाए हैं और एक बर्गर पर मैंने खीरे लगाए हैं, और इस पर रख दी है ये अपनी टेस्टी टिक्की। तो मैंने यहाँ पर ये एक चीज़ स्लाइस लिया है, वो मैं इस पर रख रही हूँ, और दूसरी पर मैंने चीज़ स्लाइस नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने बताया था आपको मैं 2 तरीके के बर्गर बना रही हूँ, तो उस पर मैंने सिर्फ़ ये सॉस लगाया है और प्याज़ रखा है, और इस बर्गर को हम टॉप बर्गर की लेयर रख के कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये बर्गर बना के तैयार किया है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और ये जो हमने आलू की टिक्की बनाई है, अगर आप बर्गर में इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो एज़ अ स्नैक अपने गेस्ट को या फिर चाय के साथ आप इसको एज़ अ स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज आपको ये रेसिपी कैसी लगी, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।